आज मैं तस्वीरें भेजना चाहती हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑफिसेस को कि कितना मेल्टडाउन हो रहा है यहाँ भारत में राजनेताओं का। जितना शायद अमेरिका में नहीं हो रहा उतना तो भारत में हो रहा है। लेकिन पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। निरंजन जोशी का राजकोट गुजरात से सवाल है, अमेरिका में ट्रम्प की जीत से इंडिया गठबंधन को ईर्ष्या क्यों हो रही है? तहसीन भाई बता दीजिए क्यों हो रही? किसी को कोई ईर्ष्या नहीं हो रही। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पुलवामा के बाद टेंशन बढ़ा था, सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कोशिश की थी कि उसमें इंटरफियर करे। ये भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। दूसरी चीज, जो उन्होंने तालिबान के साथ डील की जिससे अमेरिका ने पुल आउट किया, उससे भारत को नुकसान हुआ है। तीसरी चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ईरान के मामले में उन्होंने इसराइल को एनकरेज किया है ईरान पे स्ट्राइक्स करने के लिए। वेस्ट एशिया अगर डिस्टेबलाइज होगा, भारत इनस्टेबल होगा। और चौथी चीज, बांग्लादेश पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। बांग्लादेश को अमेरिका ने डिस्टेबलाइज किया, वो हमारा सबसे करीबी दोस्त था और हमारा एलाई था। शेख हसीना आज भी भारत के अंदर है। दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चंस जिसका जवाब भारत के पास है ही नहीं। तहसीन भाई मैं एक बात कह दूं आपसे, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा था ना, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपके इंडिया अलायंस के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आपको अपने मुस्लिम वोट्स के खिसकने का हमेशा एक डर बना रहता है। तो इसलिए आप कल भी नहीं तो हिंदुओं पर ना अखिलेश यादव ने कुछ कहा, ना राहुल गांधी ने कुछ कहा। लेकिन पब्लिक और भी सवाल पूछ रही है। वेंकटेश श्रीनिवास का यूट्यूब पर सवाल है, विवेक श्रीवास्तव को हमेशा गिलास आधा भरा ही क्यों दिखाई देता है? पूरा कब भरेगा विवेक भाई? जनता पूछ रही है। अरे भाई, जब सब अंधकारमय हो रहा है, एक तानाशाह आ गया है, वो दुनिया के अंदर युद्ध कराएगा, इस्लामोफोब है, एक धर्म विशेष से नफरत करता है, तो मैं क्या जलेबी बांटूं? अरे भाई, जब एक चीज खराब है तो खराब है, और ये अमेरिकियों ने गलती करी है, ये रियलाइज करेंगे इस बात को। और ये बैठे हुए अभी वो सौरभ भाई जो शुक्ला जी है, वो ज्ञान दे रहे थे कि बहुत बढ़िया इंडिया के लिए सारे वीजा खत्म करेंगे आईटी प्रोफेशनल्स के। जनता ने चुना, उन्हें कह रहा है तानाशाह कहां से हो गया? कह रहा है जनता ने चुना है, तो वोट डालकर चुना है। हम तो कह रहे हैं गलती करी है विवेक श्रीवास्तव जी। तानाशाह और जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का फर्क पता है आपको? ये चाइना की बात नहीं हो रही। अमेरिका में जनता ने चुना है ट्रंप को। ये नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, ये ट्रंप ने किया अमेरिका में, डर दिखाया है। ये योगी से लेसन लेकर के ट्रंप ने बटेंगे तो कटेंगे अमेरिका में करवाया है। यहां से भी ज्ञान सुन लीजिए विवेक भाई, आप सुनिए। आपको पता है मिशिगन जैसे जो स्टेट था, वहां पर मुस्लिम वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ओवरवेलमिंग वोट किया है। आप यहां पर अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। आप सुन लीजिए, मुझे बताइए वीजा रूल्स क्या होने जा रहे हैं? जमीनी ज्ञान सुनिए, जमीनी ज्ञान सुनिए। आपका ज्ञान सुन लिया लोग, देखिए इंडियन वीजा। और मैं बता दूं आपको, मुझे इंडियन वीजा पे भाषण दीजिए, मैं चुप बैठूंगा आधे घंटे। आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा ठंडा होके बात करिए, क्योंकि आप जो है भड़क जाते हैं। आप बिना तथ्यों 1.0 में क्या किया था सर? तथ्यों, अरे 1.0 में क्या किया था सर? आप 1.0 में H1B वीजा के रेट्स और डॉलर कितने बढ़ाए थे मेरे लोगों के लिए? ज्यादा विवेक से काम लीजिए, थोड़ा विवेक से काम बता रहा हूं, वो हिंदुस्तानी मैन पावर के खिलाफ का प्रेसिडेंट है। जो है इस बार भारत के लिए अच्छा रहेगा, और भारतीयों के लिए जो है एक वो अलग दिशा होगी। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बाकी देखिए, जब वो इलेक्शन कैंपेन में कह रहा है अमेरिकन फर्स्ट, हम लोग दोबारा डिबेट, जब वो इलेक्शन कैंपेन में कह रहा है अमेरिकन फर्स्ट, जमीनी बात तो हम कहां से आ गए? जमीनी बात सुनिए, और मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल करेंगे। और आप गलत साबित होंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा था कि वो वहां अमेरिका में इंडियन फर्स्ट कहेगा? आप भी कैसी बेतुकी सी बातें करते हैं? आप किस दुनिया में रह रहे हैं नहीं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जनता के कुछ और सवाल है। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है
ट्रंप की अमेरिका में जीत और मोदी जी की भारत में जीत ने क्या ये नहीं बता दिया कि लोकतंत्र को खतरे में बताने वालों की हार हुई है? मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, ट्रंप की जीत के बाद बीजेपी की खुशी का राज तो सबको पता है, ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री भी पूरी दुनिया के सामने है, पर ये विपक्ष और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की निराशा की वजह नहीं पता चल पा रही। बड़ा मुकेश चौधरी ने नपा तुला सवाल पूछा है। मंजू बनर्जी भी पूछ रही हैं, बैलेट पेपर पर बात तो तब शुरू हो सकती है जब बैलेट बॉक्स पर कब्जा ना हो। क्या गारंटी है कि ये विपक्षी नेता इस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, ये सवाल तो पब्लिक का बहुत सही है। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि दुनिया में शायद भारत ही ऐसा देश है जहां कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाइना फर्स्ट कह सकते हैं, वरना दुनिया में जो देश होता है उसके नेता अपने देश के फर्स्ट पर ही चुनाव लड़ते हैं। और बिल्कुल हर देश को अपने ही हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। नंबर एक, भारत का थोड़ा इस मामले में गड़बड़ है कि यहाँ कम्युनिस्ट है, उनको चाइना फर्स्ट हो सकता है नॉर्थ कोरिया भी फर्स्ट हो जाए, उनका तो भरोसा ही नहीं। अब दूसरा मसला, जितनी बातें विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं उनको 4 साल के कार्यकाल के आधार पर बात करना चाहिए। हार्ले डेविडसन का मसला सबसे बड़ा मसला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें जरा सा भी रियायत नहीं की। और आगे मैं बताता हूं आप, एलन मस्क टेस्ला लेकर यहां आना चाहते थे, साफ साफ भारत सरकार ने कह दिया यहां के जो नियम है उसी के आधार पर बात होगी। अब मैं उसकी बात करता हूं जो यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एप्पल अमेरिकी कंपनी है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग लाइन वो 5% से 25% बढ़ाने जा रही, वो यहां कर रही। जो अमेरिकी कंपनियां हैं, भारत में 4 कंपनियां सेमीकंडक्टर यूनिट लगा रही, फैब यूनिट लग रही उनकी। और तो और वो कंपनियां देश के हर हिस्से में आ रही हैं, उनके साथ बड़ा समझौता हुआ है। तो मुझे लगता है विवेक साइलेश जी को थोड़ा इन सब मामलों में पढ़ के आना चाहिए। कुछ भी एक बात पकड़ते हैं उसी को बोलते रहते हैं, डिबेट सुनने वाले सोचते हैं कुछ नया तो ज्ञान मिले, विवेकवान रह ही नहीं जाते हैं, बोलते रहते हैं बीच में। भाई सवाल ये है कि विवेक जी को आज फायर टेंडर्स की जरूरत है, बर्नौल की जरूरत है, परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं चुनाव से जीता हुआ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह है। भाई लोकतंत्र का कितना तिरस्कार होगा भारत में भी और अमेरिका में भी। आज पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। डराने से राज नहीं मिलते। पब्लिक को आप बताइए आप क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? पब्लिक को ही अगर तिरस्कार करेंगे तो पब्लिक कैसे वोट देगी? यही सवाल भारत से लेकर अमेरिका तक गूंज रहा है। लेकिन आज अपने सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं। दर्शकों, आपसे इजाजत लेती हूं क्योंकि आज फायर टेंडर्स और पानी की बहुत जरूरत होगी। सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों से रिक्वेस्ट है कि फायर टेंडर्स को भिजवा दीजिए क्योंकि मेल्टडाउन बहुत तगड़ा है।